चलिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। बेसिकली अब हम मोल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्या कह रहे हैं हमसे, देखो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, वो भी इथाइलिन ग्लाइकॉल का, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन, और वो भी 20% बायोमास इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। पहली बात बेटा, जब भी हमारे को दिया गया इन अ सॉल्यूशन, देखो इन अ सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर बेसिकली सॉल्यूशन बन रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हमने किसी चीज़ को मिक्स किया है, बट क्या चीज़ मिक्स की है ये हमें क्लियर नहीं है। इसका मतलब बेटा वो आपने अपने आप से हमेशा एज्यूम कर लेना है कि वो वाटर ही होगा, राइट। तो ये आपने खुद से एज्यूम करना है। दूसरी बात, आपसे कहा गया 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास का मतलब है कहीं ना कहीं 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका इनडायरेक्टली मतलब है बच्चों, आपको तीन चीज़ें पता लग गई। एक तो आपको सॉल्यूट का गिवन मास पता लग गया 20 ग्राम, आपको सॉल्वेंट का गिवन मास पता लग गया 80 ग्राम, और आपको सॉल्यूशन का गिवन मास पता लग गया 100 ग्राम, राइट। इस एक स्टेटमेंट से हमें ये सब कुछ मिल गया है। अब अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकॉल की, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है हमारा, इसका अगर हम मास देखें, मोलर मास, तो इसका मोलर मास क्या होगा बेटा? वो हम जानते हैं कि मोलर मास जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा C2H6O2। तो C2 का रहेगा 12 × 2, प्लस हाइड्रोजन का रहेगा 6 × 1, प्लस ऑक्सीजन का रहेगा 16 × 2। तो बेटा 12 दूनी 24 और 6 30, 30 और 16 दूनी 32, तो 30 और 32 आपका आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास आ जाएगा बेटा सॉल्वेंट का निकल करके, सॉल्यूट का, सॉरी। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो हम जानते हैं बेटा सॉल्वेंट इस समय वाटर है। तो वाटर का अगर हम देखें, वाटर का जो हमारा मास निकल के आएगा दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। बच्चों एक बार अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक बार हम जल्दी से मोल फ्रैक्शन के फार्मूला की रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है बेटा, हमें पता है एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं जैसे, राइट। हमारे पास एक सॉल्यूट है, हमारे पास एक सॉल्यूट है, और हमारे पास बच्चों एक एक्चुअली में सॉल्वेंट दिया गया है, राइट। ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। अगर बेटा हमें कभी भी सॉल्यूट का मोल निकालना हो, सॉल्यूट का मोल्स निकालना हो टोटल में से, तो हमें लिखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर बेटा हमारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, तो हमें लिखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही बेसिकली हमारे मोल फ्रैक्शन के फार्मूला होते हैं। और एक बात और याद रखनी है बच्चों, क्या कि मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का जो सम रहता है वो हमेशा =1 रहता है, राइट। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है हमसे कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है। तो बेटा हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि होगा बेटा आपका मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल के, राइट, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर के, राइट। तो बेटा आप देखोगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकलेगा गिवन मास आपका 20 ग्राम, और बेटा मोलर मास की अगर हम बात करें तो वो आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं 62 ग्राम। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे भी यही आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 62। और बेटा अगर हम देखें वाटर के मोल्स कैसे निकले जाएंगे, वाटर के मोल्स जो निकाले जाएंगे बेटा वो गिवन मास 80 ग्राम, और मोलर मास आपका निकल के आएगा 18 ग्राम। तो 80 डिवाइड बाय 18 ग्राम। तो बेटा आप देखोगे अगर हम इसे सॉल्व करें
तो सॉल्व होने के बाद बेटा ये निकल के आएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4 पॉइंट आपका कहीं ना कहीं 18×72 4.44 समथिंग कुछ निकल करके वैल्यू आएगी। और इसे पूरा सॉल्व करने पर 0.068 आपकी यूनिट निकल के वैल्यू आ जाएगी। बेटा याद रखना मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हमारे बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ हम कह सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 निकल करके आ गया 0.068, राइट। ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.068 है। अगर बेटा कल को हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो हम बेसिकली 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कर देते, क्योंकि आप जानते हो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर मैं माइनस कर देता तो बेटा हमारे पास माइनस होने पर यहाँ पर ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी निकल कर 0.932 ये निकल कर के आ जाती, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है देखो ये हमारा एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हमसे क्या कह रहा है तो ध्यान से देखना और समझना। हमसे कह रहा है यहाँ पर कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमें कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा देखो बेंजीन मौजूद है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो बेटा आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये इस समय सॉल्यूट की भूमिका में है। और बेटा आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये इस समय सॉल्वेंट है, राइट। अब अगर आप देखो प्यारे बच्चों तो आपको करना क्या है, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ध्यान से सुनना और समझना, राइट। देखिए करना क्या है, हमें बेसिकली ये लिखना है बच्चों कि आपके सामने सॉल्यूट हमारे पास आ चुका है, सॉल्वेंट आ चुका है। इसने बोला 30% बाय मास ऑफ, देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन विच 30% बाय मास इन CCl4, यानी कि बेंजीन इस समय 30% बाय मास है। 30% बाय मास का मतलब है बच्चों कहीं ना कहीं ये हमारे पास 30 ग्राम मौजूद है। अगर 30 ग्राम ये है तो बेटा हमारे को इनडायरेक्टली ये पता लग गया कि 70 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। तो बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं सॉल्यूट का मास आ चुका है 30 ग्राम, राइट। हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट का मोलर मास आ चुका है 70 ग्राम। हम कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल सकते हैं। बेटा सॉल्वेंट का मोलर मास निकालने के लिए हम लिखेंगे कार्बन का मास 12, क्लोरीन का मास 4 × 35.5, जो कि हमारे पास कहीं ना कहीं आ जाएगा बेटा 12 + 142, तो वो आ जाएगा हमारे पास 154 ग्राम पर मोल, राइट। अगर हम बात करें बेंजीन का तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 × 6 + 6 × 1 78 ग्राम पर मोल, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास है ये निकल करके आ चुके कंडीशन। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, अब हमसे कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताना है। आप देख सकते हो हम लिखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, बेटा वो होगा हमारे पास मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट। यही होगा, नहीं मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये गलत कर दिया हमने यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा बच्चा आपका मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ बेंजीन का कितना है तो बेटा देखो गिवन मास है हमारे पास 30 ग्राम, मोलर मास है बच्चों हमारे पास 78, गिवन मास है बच्चों 30 ग्राम, मोलर मास है 78, गिवन मास बच्चों आप देखो 70 ग्राम, और मोलर मास आप जानते ही हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने निकाला है 154। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर सॉल्व होने पर इनटेक्स्ट हमारा ये जो आएगा ये आएगा कहीं ना कहीं हमारा निकल करके क्या कहें 0.458 समथिंग। और बेटा आप जानते हो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। कल को इसने हमसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मांगा होता तो हम 1 में से माइनस कर देते बेटा इसी वैल्यू को, तो हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल्स आ जाते हैं बेटा। बट इसने हमसे शायद नहीं मांगा जहाँ तक है, हाँ हमसे बस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही मांगा गया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट करना है बच्चों,
सिर्फ हमें यहाँ तक ही करना था ये क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ तक, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो हमसे क्या करा है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब बेटा मोलैरिटी के क्वेश्चन हैं, राइट। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।